आपने कभी अपने मोबाइल फोन पर पैसे वाले गेम खेले हैं? क्या आपने देखा है कि लोग रम्मी, फैंटेसी गेम और ऑनलाइन लॉटरी में लाखों रुपए हार जाते हैं? क्या आपने सुना है कि इन खेलों की लत में कई परिवार बर्बाद हो गए और कुछ लोगों ने तो अपनी जान तक गंवा दी? आज संसद ने इन सब पर एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब देश में पैसे से खेले जाने वाले ऑनलाइन गेम पूरी तरह से अवैध हो जाएंगे। जी हाँ, अगर कोई भी शख्स अब ऐसा गेम खेलता है या खिलाता है तो उसे 3 साल की जेल और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। क्या यह फैसला समाज को बचाने वाला है या युवाओं पर आजादी पर रोक लगाने वाला है? आइए जानते हैं इस पूरे विधेयक के बारे में विस्तार से। लोकसभा ने बुधवार को ऑनलाइन मनी गेम को रोक लगाने से जुड़ा विधेयक पारित कर दिया। इस विधेयक का नाम है ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025। इसका मकसद है बढ़ती लत, धन शोधन और वित्तीय धोखाधड़ी को रोकना। अब बैंकों और वित्तीय संस्थानों को भी निर्देश दिए गए हैं वे किसी भी ऑनलाइन गेम के लिए लेन देन या धन उपलब्ध कराने में मदद नहीं कर पाएंगे। यह विधेयक उन सभी ऑनलाइन खेलों को गैर कानूनी बना देगा जिसमें पैसे लगाकर जीतने या हारने का दांव होता है। इसमें ऑनलाइन पोकर, रम्मी, लॉटरी और तमाम तरह के कार्ड गेम शामिल हैं। संसद में विधेयक पर चर्चा के दौरान विपक्षी सदस्य विरोध कर रहे थे, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने साफ कहा, समाज और सरकारी राजस्व के मामले में सरकार कभी समझौता नहीं करती। उन्होंने सभी दलों से अनुरोध किया कि इस विधेयक को सर्वसम्मति से पास किया जाए। मंत्री ने ऑनलाइन गेमिंग के 3 वर्गों को स्पष्ट किया। पहला है ई स्पोर्ट्स, जिसमें टीम भावना और रणनीतिक सोच को बढ़ावा मिलता है। दूसरा है सोशल गेम, जैसे शतरंज, सुडोकू और साइटेलर। ये गेम मनोरंजन और शिक्षा के लिए खेले जाते हैं और इनसे समाज को नुकसान नहीं है। लेकिन तीसरा वर्ग है ऑनलाइन मनी गेम। यही वर्ग समाज में चिंता का सबसे बड़ा कारण है। वैष्णव ने कहा कि इन खेलों के एल्गोरिज्म इतने अपारदर्शी होते हैं कि खिलाड़ियों को पता ही नहीं चलता कि वे किसके साथ खेल रहे हैं। लोग इसमें अपनी मेहनत की पूरी कमाई गंवा देते हैं। कई परिवार आर्थिक संकट में फंस जाते हैं। इतना ही नहीं, लत के कारण कई लोगों ने आत्महत्या तक कर ली है। बिल के पारित होने के बाद अब अगर कोई व्यक्ति, कंपनी या प्लेटफॉर्म पैसे से खेले जाने वाले गेम की पेशकश करता है तो उसे 3 साल तक की कैद हो सकती है और साथ ही 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। दोस्तों, जरा सोचिए, एक पिता अपनी पूरी कमाई मोबाइल गेम पर खेलने में गंवा देता है। बच्चों की पढ़ाई अधूरी रह जाती है, उसकी फीस नहीं जमा हो पाती है, घर का राशन तक उधार लेना पड़ता है। माँ अपनी बेटी की शादी के लिए जोड़े गए गहने बेचने पर मजबूर हो जाती है। युवाओं की आंखों के सपने अधूरे रह जाते हैं और कुछ तो ऐसे भी मामले आए हैं जो लोग कर्ज में डूबकर अपनी जान गंवा देते हैं। क्या यही हमारे समाज का भविष्य होना चाहिए? क्या हम अपने बच्चों को ऐसे डिजिटल युग के हवाले कर देंगे? सरकार का यह फैसला न सिर्फ एक कानूनी कदम है बल्कि एक सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी का ऐलान भी है। यह विधेयक सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है बल्कि लाखों परिवारों की उम्मीदों का दस्तावेज है। यह उन बच्चों की सुरक्षा का भरोसा है जो मोबाइल गेम की लत में खोते जा रहे हैं। यह उन माताओं के लिए राहत है जिनके बेटे कर्ज में डूबते जा रहे हैं। यह उन बहनों के लिए सुकून है जिनके भाई ऑनलाइन जुए में अपना भविष्य गंवा रहे हैं। लेकिन कानून बन जाने से सब कुछ अपने आप नहीं बदल जाएगा। जरूरत है सख्ती से लागू करने की, जरूरत है परिवारों के जागरूक होने की, जरूरत है समाज को इस लत से बाहर निकालने की। ऑनलाइन मनी गेम ने अब तक हजारों परिवार तबाह किए हैं, लेकिन अब वक्त है कि हम सब मिलकर इस महामारी को रोकें। आज संसद का यह फैसला आने वाले पीढ़ियों को
बचाने वाला साबित हो सकता है। यह हमारे युवाओं को नई दिशा देने वाला हो सकता है और यही वजह है कि यह विधेयक सिर्फ कानून नहीं बल्कि समाज की आत्मा की पुकार है। एक ऐसी पुकार जो कहते हैं कि हमें अपने बच्चों का भविष्य बचाना है, हमें अपने परिवारों की खुशियां लौटानी है और हमें अपने समाज को जुए की अंधेरी खाई से बाहर निकालना है। अब जिम्मेदारी है सिर्फ सरकार की नहीं बल्कि हर माता पिता, हर परिवार और हर नागरिक की है। वे इस फैसले को मजबूती दें, क्योंकि अगर परिवार बचेगा तो समाज बचेगा, अगर समाज बचेगा तो देश अपने आप उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ेगा। दोस्तों, आपको लगता है ऑनलाइन मनी गेमिंग पर यह रोक सही है या युवाओं की आज़ादी छीनने जैसी है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।